क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? जंगी बेड़ा बढ़ा, खाड़ी में हाई अलर्ट। ईरान की चेतावनी, हमारे निशाने पर खाड़ी के सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं मानो किसी भी पल जंग की चिंगारी भड़क सकती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन से ऐसे सैन्य विकल्प मांगे हैं जिनका असर पूरी तरह निर्णायक हो। व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इन विकल्पों पर काम कर रहा है। इसमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की रणनीति भी शामिल बताई जा रही है। इस बीच अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन आज मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। इसके चलते आशंका गहराती जा रही है कि अमेरिका ईरान पर अचानक सैन्य हमला कर सकता है। अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी ने तीखी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। अकबरी ने कहा, हमारी मिसाइलें सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही हैं, दुश्मन पर गरजने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के सभी शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन जोन में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान के अशागाबाद बेस पहुंच गया है। यूएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना सी में तैनात था। 18 जनवरी को ये मलका स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर में दाखिल हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जहाज ने 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से सफर किया और बाद में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इसके आज मिडिल ईस्ट पहुंचने की आशंका है। अब्राहम लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर, जहाज और न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी चल रही हैं। एयरक्राफ्ट करियर पर 48 से 60 F-18 फाइटर जेट तैनात है जो बिना ईंधन भरे 2300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन में कम से कम 12 F-15 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि और विमान रास्ते में है। 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिका C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान कई बार जॉर्डन के मफराक अल ख्वाजा एयरबेस पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों के जरिए पैट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचाए गए हैं। इनकी तैनाती का मकसद इजराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचाना है। बताया जा रहा है कि तेहरान ने पहले ही बदले की खुली धमकी दे रखी है। उधर हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि ईरान के संभावित हमलों से अमेरिकी ठिकानों को बचाया जा सके। इस बीच ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजराइल के केंद्र ईरान के निशाने पर होंगे। वहीं इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकूपुर ने कहा है कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। गुरुवार को जारी लिखित बयान में उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर फिर हमला किया तो उसे पहले से 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में मीडिया से बातचीत में बरकात ने कहा कि इजराइल पहले भी ईरान को निशाना बना चुका है और किसी भी उकसावे पर जवाब और ज्यादा कठोर होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली सैन्य कार्रवाई में इजराइल ने ईरान की सैन्य कमजोरी उजागर कर दी थी। ईरान में हालात बेकाबू हैं, हजारों मौतें हो चुकी हैं। रॉयटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 500 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं।
ईरान में 28 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक 4,519 मौतों की पुष्टि हुई है, जिनमें 4,251 प्रदर्शनकारी शामिल है। इसके अलावा 9,049 मौतें अब भी जांच के दायरे में हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुली वकालत कर चुके हैं। पिछले हफ्ते पॉलिटिको से बातचीत में उन्होंने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। उन्होंने ईरानी नागरिकों से प्रदर्शन जारी रखने और संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी की थी। हालांकि अगले दिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बंदियों को फांसी देने की योजना फिलहाल रोक दी गई है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप पर ईरान में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता को हुए नुकसान और मौतों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने खामेनेई पर पलटवार करते हुए कहा कि ईरान की तबाही के लिए वही जिम्मेदार हैं और वहां डर और हिंसा के जरिए शासन चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है या सिर्फ एक दबाव की राजनीति है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।